Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So this reading is about what you don't see coming and how it will impact your life. इस बारे में reading होने वाली है and I'm excited about this reading. ऐसी क्या unexpected चीज़ है जो again आप नहीं देख रहे हो कि आपकी तरफ आएगी but it's coming to you. So let's get started with the reading. Hello everyone, welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. So pile number 1 is gonna be of the key, opportunity, and ये amethyst crystal के साथ. Pile number 2 is gonna be of the yin yang, balance, rose quartz. Then pile number 3 is gonna be of the stars, divine guidance, clear quartz. सो जो भी क्रिस्टल, जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको सुंदर लग रहा है, वो वाला कार्ड, वो वाला क्रिस्टल, वो वाली पाइल आपने पिक करनी है. एंड अभी इसका आ रहा है स्क्रीनशॉट 30 सेकेंड का, काफ़ी पास है, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको कौन सी पाइल सुंदर लग रही है, आपको कौन सी पाइल अपनी तरफ बुला रही है, और वो ही आपकी पाइल होगी, वो आपसे रेजोनेट करेगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग नाउ. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the amethyst here and you chose the key card. It says opportunity. Let's get started with your reading now. तो pile number 1 की लाइफ में क्या चीज़ या क्या इवेंट या क्या blessings आ रही है? What they don't see coming, how it will impact their life. Pile number 1. What they don't see coming. What's the next big blessing here? Although I do feel pile number 1, there is some opportunity coming to you. Some doors are being opened in the near future, जो कि unexpectedly होगा. Because here as well you chose the keys, open doors, and we have the universe as well, planets as well, and ये Saturn है और अभी Saturn retrograde भी है. So it also shows कि आप अपनी skills को refine करोगे और उन skills को refine करने के बाद आपके हाथ कोई की लगेगी जिससे आप अपने लिए बहुत सारी नई opportunities जो open करोगे, अपने लिए नए doors open करोगे. This also shows कि आप in future एक नए घर में जा सकते हो, आपको finally एक घर जो है वो मिल जाएगा रहने को, और आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हो यहाँ पर इन द वेरी नियर फ्यूचर, या फिर ये कोई व्हीकल भी हो सकता है जो आपको मिल रहा है. एंड आई डू फील दैट अगेन यू आर ब्रिंगिंग दीज अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ. ये कहीं ना कहीं आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कमिटेड यहाँ नज़र आ रहे हो इन फ्यूचर अपने गोल्स को लेकर, और इस वजह से आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, या फिर आप अगेन ये खुद अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए क्रिएट कर रहे हो. सो ये यहाँ पर तो यहाँ सिचुएशन नज़र आ रही है आपकी फ्यूचर की, ये स्पिरिट आपको कहना चाहती है, गाइड करना चाहती है. लेट्स गेट सम मोर इन्फो हियर. सो वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स. आई फील अगर आपके मन में कोई कन्फ्लिक्ट काफ़ी समय से चल रहा था कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो कन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आप एक सक्सेसफुल एक डिसीजन, आप सक्सेसफुल डिसीजन ले लोगे. सक्सेसफुल डिसीजन इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो डिसीजन आपको सक्सेस देगा और आपको उस डिसीजन को लेके बहुत अच्छा लगेगा. समहाउ मन में क्लैरिटी आएगी कि ये डिसीजन मुझे लेना चाहिए और उससे आपको सक्सेस यहाँ पर मिलेगी. देयर कैन बी सर्टन अदर थिंग्स एज वेल, लाइक योर पेरेंट्स है समथिंग, आप कुछ और चाहते हो, घर वालों की कुछ राय है, आपकी कुछ राय है, फिर ये मन में कन्फ्लिक्ट है. बट वट एवर इट इज़, ये क्लियर होने वाला है, क्लैरिटी आने वाली है और आपको अपनी लाइफ में राइट डिसीजन लेने वाले हो. उस राइट डिसीजन से भी आप बहुत सारे डोर्स अपने लिए अनलॉक करोगे. दिस कैन बी सीन.
What is the next big blessing coming in pile number one's life? What they don't see coming, unexpected. So we have the Knight of Cups. Knight of Cups here shows that someone is romantically very much interested in you. Someone is very much attracted towards you. वो person आपसे वो person आप पे दूर से काफ़ी नज़र डाले हुए हैं. Because we have the hawk here, we have the eagle here. तो ये जो birds होते हैं इनके eyes बहुत ज़्यादा sharp होते हैं, दूर से अपने शिकार को पहचान लेते हैं, ढूंढ लेते हैं. So like this person is keeping an eye on you. Maybe they stalk you on social media. They really admire you. They are very much attracted towards you. और वो अब ये person जब आपको approach करने वाले हैं, this can be seen. और ये काफ़ी this person is very romantic. But again अभी यहाँ पर कोई commitment regarding जो है कार्ड नहीं आया है. सो लेट जस्ट वेट. अगर यहाँ पर कमिटमेंट है इस पर्सन से कि नहीं है, वी आर गोना गेट टू नो. इफ़ यू वर इन अ रिलेशनशिप ऑलरेडी, तो उस पर्सन से आपको कमिटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में भी हम यहाँ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. और क्या ये जो पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, ये आपको कमिटमेंट देते हैं, येस और नो. वी हैव द नाइट ऑफ कॉइन्स. ऑल राइट, ओके. ये जो पर्सन है आपको कमिटमेंट दे सकता है. जिस पर्सन के साथ अभी आप हो वो पर्सन भी आपको कमिटमेंट दे सकता है. बट डोंट थिंक ये कमिटमेंट आपको जल्दी मिलने वाली है, क्योंकि नाइट ऑफ कॉइन्स बड़ा पेसिमिस्टिक नेचर वाला है और लॉन्ग टर्म की सोच के चलता है और सोच समझ के कोई डिसीजन लेता है. जल्दी से कोई डिसीजन नहीं लेता. जल्दबाजी नाइट ऑफ कॉइन्स के नेचर में नहीं है. ये लिव इन द मोमेंट भी करना चाहता है. ये लास्ट लॉन्ग कराना चाहता है हर चीज़ को. जैसे कोई भी चीज़ है उसको बचा के यूज़ करना ये इस पर्सन की जो है नेचर है. ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे. जिस पर्सन के साथ आप अभी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, वो पर्सन भी आपको कमिटमेंट देंगे, पर अभी नहीं देंगे. वो काफ़ी समय बाद आपको कमिटमेंट देंगे, बट कमिटमेंट ज़रूर देंगे. दैट कैन बी सीन बिकॉज वी हैव द नाइट ऑफ कॉइन्स. इट्स द सैटर्नियन कार्ड. सैटर्न इज ऑल अबाउट ड्यूटी, कमिटमेंट एंड सेक्रीफाइस. दे आर ऑल अबाउट इट. बट इट जस्ट दैट दे कैन बी वेरी मच फोकस्ड टूवर्ड्स ए करियर राइट नाउ. और जिस पर्सन से आप अभी इन फ्यूचर मिल सकते हो, पाइल नंबर 1, ये पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, रोमांटिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है. और ये पर्सन इमोशनल भी काफ़ी होंगे. इफ़ यू से समथिंग टू देम तो जल्दी से बुरा भी मान जाते हैं, बट अगर आप इनकी कोई तारीफ़ करते हो तो ये बहुत जल्दी खुश भी होते हैं उस तारीफ़ से और अच्छा महसूस करते हैं. सो इस तरह के यहाँ पर ये पर्सन नज़र आ रहे हैं. एंड या लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स हियर about what you don't see coming, pile number 1. So we have the Page of Swords as well. Page of Swords shows we can say a learning thing, a learning situation or a learning opportunity. इट शोज़ के यहाँ पर आपकी खुद की अगेन स्किल्स इम्प्रूव हो रही है. यहाँ पर आपके मन में और ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है. ऐसी सिचुएशंस होगी फ्यूचर में जो आपको क्लियर करती जाएगी चीज़ें. मतलब अगर आप किसी पर्सन के बारे में कंफ्यूज थे तो उसकी नीयत आपको दिखने लग जाएगी, ये है कैसा इंसान. सो लाइक ऐसी सिचुएशंस होगी जहाँ पर यू विल नो हाउ दिस पर्सन इज़ नॉट. एंड इवन अगर ये कोई चीज़ के बारे में कि ये चीज़ मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो समहाउ ऐसी सिचुएशंस आएगी जहाँ पर आपको अगेन क्लैरिटी आ जाएगी कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ मेरे को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. ऐसी क्लैरिटीज़ आपके पास आने लग जाएगी. एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपके कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है. आपका माइंड क्लियर होता जा रहा है, इस वजह से कम्युनिकेशन जो है इम्प्रूव होता जा रहा है. दिस कैन बी सीन. यू आर गोइंग टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड दैट आई वांट दिस एंड आई डोंट वांट दैट. बहुत क्लियर. और वही क्लियर कम्युनिकेशन आप दूसरे को भी दोगे. येस, दूसरे लोग आपको ये कह सकते हैं पाइल नंबर 1 कि आप बहुत ज़्यादा कट थ्रोट हो, डायरेक्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, यू डोंट बीट अराउंड द बुश, यू डोंट शुगर कोट थिंग्स. पीपल कैन से दिस टू यू बिकॉज यू आर बिकमिंग वेरी क्लियर अबाउट वट यू वॉन्ट एंड वट यू डोंट वॉन्ट. बहुत ज़्यादा क्लियर यहाँ पर हो. तो ये प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में तो ये आपको बहुत चीज़ अपनी ऐसा डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा. आप कम शब्दों में अपनी सारी बात कह जाओगे. बट ऑफ कोर्स इन पर्सनल लाइफ पीपल कैन से कि जो आप बात करते हो वो बड़ी कटी बात है, मतलब जली कटी सी बात है, वो बहुत डायरेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अरे आपने मेरी ये बात कह कर दिल ही तोड़ दिया. So like people can say this to you in future because you are so clear, you are very direct, you want this and you don't want that and simple and tada.
but people may not really appreciate in personal life your straightforward, your direct words. All right. And yeah, in the end of the deck we have the two of wands. Two of wands again shows understanding, it shows passion, it shows planning for future. तो यहाँ पर जो है like there is this understanding अपने पार्टनर के साथ. इफ़ यू वर नॉट इन अ रिलेशनशिप देन यू कैन कम इन अ रिलेशनशिप इन द फ्यूचर. इफ़ यू वर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप तो उस पर्सन के साथ जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती है. आप दोनों अपना फ्यूचर प्लान करते हो एक साथ कि ऐसा करना है, हमने ऐसा करना है. तो यू हैव एंड इवन लाइक बोथ ऑफ यू कैन हैव सिमिलर लाइफ गोल्स. मतलब सिमिलर चीज़ें फ्यूचर में आप दोनों चाहते हो और आप दोनों के अगेन फ्यूचर गोल्स मिलते हैं. तो यू वांट टू डू दोज थिंग्स टुगेदर और इससे आपका जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है. और इस टू ऑफ वॉन्ड से भी नज़र आ रहा है दैट लाइक बोथ ऑफ यू आर गोना बी वेरी डिफरेंट. मतलब एक like if you can be that practical person, your partner can be that emotional person. और जब आप emotional हो तो वो partner आपके practical हैं. तो दोनों एक दूसरे को जो हो complete करते हो और दोनों की nature जो है different हो सकती है. सिमिलैरिटीज भी होगी बट डिफरेंस भी होगा. पर येस लाइक व्हेन यू आर इमोशनल दे बिकम प्रैक्टिकल, व्हेन यू आर प्रैक्टिकल दे बिकम इमोशनल. तो आप दोनों जो हो यहाँ पर चेंज भी करते हो. इट्स नॉट दैट एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एक बहुत ही इमोशनल है, ऐसा नहीं है. दोनों में वो इमोशनल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं. अगेन हियर एज वेल वी सी अ पर्सन जिसके दो सर हैं. एक प्रैक्टिकल है, एक आर्टिस्टिक है, दूसरा प्रैक्टिकल है. लाइक व्हाट डिड आई से, एक आर्टिस्टिक है, एक और वही पर्सन इमोशनल है. दिस इज द आर्टिस्टिक साइड, दिस इज द इमोशनल साइड, दिस साइड द राइट साइड. और वी कैन से कि जो दूसरा एस्पेक्ट है एक पर्सन का वो प्रैक्टिकल है, वो डायरेक्ट है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो ये दोनों एस्पेक्ट आप दोनों में ही हैं. एंड दिस रियली शोज अ मर्क्यूरियस सिचुएशन, क्योंकि जो मर्क्यूरी होता है उसकी जो वाइफ है वो जेंडर बदल सकते हैं. एक महीना मेल, एक महीना फीमेल. तो जो मर्क्यूरी है वो भी अपना जेंडर बदलता है ड्यू टू हिज स्पाउस. अगर एक महीना मर्क्यूरी की वाइफ is the wife, then Mercury is going to be the male and will be the husband. But if next month of course वो change होगा gender Mercury की wife का, she becomes a male, then Mercury becomes the female. तो दोनों एक दूसरे को complete भी करते हैं और दोनों एक दूसरे को जो है सपोर्ट करते हैं चेंजेस में, सपोर्ट करते हैं. आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को सपोर्ट करोगे इन टाइम्स ऑफ चेंज, इन टाइम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इन टाइम्स व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल. आप एक दूसरे को सपोर्ट यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हो. और अंगूर जो है आपके लिए मीठे हैं, अंगूर खट्टे नहीं, अंगूर मीठे. सो यू आर ऑल्सो गोना गेट द रिजल्ट्स और द फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क इन द फ्यूचर, एंड दैट टू अनएक्सपेक्टेडली. यू मे फील कि नहीं ये चीज़ शायद अच्छे से नहीं हुई है और I don't expect a lot from this, but then suddenly you get a very good result and you're like, oh my gosh, how did this happen? So ये unexpectedly आपको good news, good results भी जो है वो मिलेंगे. even though you feel like कि मैंने इतना अच्छे से वो मे बी एग्ज़ाम नहीं किया, मैंने वो इतना अच्छे से एफर्ट नहीं करा, बट जब आपको उसका रिजल्ट आता है ड्यू टू योर पास्ट लाइफ गुड कर्मास, वो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है. चाहे आपके आज के एफर्ट थोड़े कम थे पर स्टिल वो रिजल्ट जो है स्टिल बहुत अच्छा है ड्यू टू योर पास्ट लाइफ एफर्ट, ड्यू टू योर पास्ट लाइफ good karmas. So this can be seen here. यहाँ पर और कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिले, इस कार्ड को मैं एक बार यहीं भी रख देती हूँ, जगह है. So yeah, यहाँ पर और कुछ इन्फॉर्मेशन पाइल नंबर 1 के लिए. what do they don't see, what pile number 1 don't see coming, how it is impacting their life. So we have reflection and we have 2 mics here. It seems like mic. So यहाँ पर again आपकी जो practical, analytical, logical skill है और जो आपकी emotional side है वो balanced यहाँ नज़र आ रही है. And आप एक coin को मतलब एक साइड से नहीं दोनों साइड से देख रहे हो. यू आर सीइंग द सिचुएशन फ्रॉम बोथ साइड एंड दैट्स व्हाई द डिसीजन यू आर गोना मेक इट्स गोना बी राइट. सिर्फ एक जगह से देख के नहीं डिसीजन लेना, दोनों जगह से देख के डिसीजन लेना है. दोनों मतों को सामने रख कर डिसीजन लेना है. अपनी मत
मत को भी और अपने पेरेंट्स की मत को भी, अपने परिवार की मत को भी, अपने लव्ड वंस की मत को भी रख कर सामने अपने डिसीजन लेना, ये गाइडेंस भी, और आप यहाँ ऐसा करते हुए भी नज़र आ रहे हो. एंड समथिंग एल्स, we have the anger card here. It says like it looks like कि जैसे जो anger, it's not really there anymore. कहीं ना कहीं वो जो गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन थी वो यहाँ से जा रही है, ना कि आ रही है, जा रही है आपकी लाइफ से. एंड जैसे गुस्से में हमारी सोचने की, समझने की शक्ति चली जाती है, सच को देखने की शक्ति चली जाती है, वैसा होता हुआ यहाँ नज़र नहीं आ रहा. अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था तो कहीं ना कहीं लाइफ आपको हम्बल भी कर रही है, और लाइफ जो है आपको सिखा रही है दैट यू कैन नॉट थ्रो टैंट्रम्स like children. You can't do that anymore. It's time to be an adult. सो अडल्टिंग उसी को कहते हैं कि अगर सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं भी चल रही है तब भी हम अपना काम करते रहे और टैंट्रम्स थ्रो ना करें, तब भी हम अपना 100% दें. तो समहा आपको गुस्सा इतनी जल्दी नहीं आ रहा है, दैट कैन बी सीन. और अगेन गुस्से की वजह से जो हम क्लैरिटी हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती है. गुस्सा हमारी वो शक्ति ले जाता है, परख शक्ति ले जाता है. यहाँ पर वो परख शक्ति स्टिल बहुत अच्छे से काम करती हुई नज़र आ रही है और आपको गुस्सा इतना भी ज़्यादा यहाँ पर नहीं आ रहा है. यू आर कंट्रोलिंग योर anger, this can be seen. This is something which I feel. यहाँ पर कुछ और information from this astrology deck. What do pile number 1 don't see coming in their life? What are the next big blessings? ओके, सो वी हैव स्कॉर्पियो. इट सेज इन्वेस्टिगेट. अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, दैट नो मैटर वॉट द पर्सन यू आर गोना बी इन पार्टनरशिप विद, लाइफ पार्टनरशिप जिसको हम मैरिज कहते हैं, दे विल रियली सपोर्ट यू इन योर ट्रांसफॉर्मिंग टाइम्स. व्हेन यू आर ट्रांसफॉर्मिंग वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे. एंड विद स्कॉर्पियो एज वेल सम सॉर्ट ऑफ गुड ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग इन योर लाइफ नेक्स्ट इन द वेरी नियर फ्यूचर. यानी कि विद इन 3 weeks आपकी लाइफ में कोई गुड ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको लगता था कि ये नहीं हो सकता है, बट वो चीज़ होगी. और you will feel very blessed here. You can even have your moon in Scorpio, pile number 1, because here I see the moon. I see the moon. So your moon can literally be debilitated in the sign of Scorpio, and you can even be the eldest among your sibling. आप एक ऐसे person हो सकते हो pile number 1 जो कभी भी हार नहीं मानता है, who wants to be 10 step ahead of everyone. You can be a very good spy as well. You can spy on other people. Literally you can spy on other people, या फिर आप उन्हें सोशल मीडिया पर स्टॉक करो, ऐसा भी हो सकता है. ये पर्सन भी एक स्कॉर्पियो इंडिविजुअल हो सकते हैं. दे कैन ऑल्सो बी द एल्डेस्ट among their siblings. They can be very protective and possessive. वो बहुत आप ये पर्सन जो है या आपके जो पार्टनर है वो बहुत अच्छे स्पाई हो सकते हैं. दिस कैन हैपन. उनका सन मून राइजिंग आत्मा कारक का जो है साइन ऑफ स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा या ज्येष्ठा नक्षत्र में हो. दे कैन बी द डिवोटीज ऑफ कृष्णा, कैन गो टू इस्कॉन. यू कैन बी अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, यू कैन गो टू एंड you can have interest in going to ISKCON. Pile number 1. And again, your sun moon rising atma karka planet holding the highest degree in your chart can be in Scorpio, can be in these nakshatra as well. Pile number 1. यहाँ पर कुछ और information हमें मिले. So we have the ascendant here. It says entrance. So yes, like with the ascendant, someone is entering your life. ये चीज़ का तो यहाँ पक्का बहुत मतलब नज़र आ रहा है that someone is entering your life, someone is coming in your life. A romantic relationship is here about to start within like 3 or 4 weeks. And with the ascendant entrance, again I feel कि आप कोई नए घर में enter कर सकते हो, या फिर आपने नया व्हीकल बाय करा है. So like something new is, some big thing, like big new thing is coming to you. And also it shows कि maybe you're entering a new university, new college, new school. That can even happen. If a new job, a new company, you are going there. तो एक नई चीज़ जो है, नई चीज़ की आपकी लाइफ में शुरुआत हो रही है. आप अगेन कोई नए घर में जा सकते हो, नई कंपनी में जा सकते हो, नई यूनिवर्सिटी में जा रहे हो. कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, न्यू चीज़ हो रही है, नई चीज़ पे आप एंटर कर रहे हो. सो दिस कैन बी सीन हियर. एंड या सो this is something which we are getting for you, pile number 1 in this reading. And yeah, यहाँ पर अगेन आई से कि
कोई मेजर प्लैनेट्स जो है असेंडेंट में भी प्लेस्ड हो सकता है, साइन ऑफ एरीज में भी प्लेस्ड हो सकता है। तो मेजरली यहाँ पर स्कॉर्पियो और एरीज साइन जो है प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। 8th हाउस और 1st हाउस में आपके कुछ प्लैनेट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगेन कोई प्रोमिनेंट प्लैनेट, सन मून राइजिंग आत्मा कारका, और कोई और प्लैनेट जुपिटर सैटर्न Venus can be placed in the 1st house or the 8th house, या फिर in the Aries or Scorpio sign, in the main birth horoscope, या फिर in the D9 नवांश चार्ट, या फिर in the D12 चार्ट। अगेन एरीज साइन में अश्विनी, भरणी, कृतिका नक्षत्र होता है, और स्पेशली अश्विनी नक्षत्र का जो नक्षत्र एनिमल है वो एक ईगल या हॉक है, जो कि यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। सो दिस पर्सन कैन इवन बी एन एरीज इंडिविजुअल, स्पेशली अश्विनी पर्सन, पाइल नंबर 1, जिनके साथ आप एक रिलेशनशिप में हो, या फिर आपके चार्ट में जो है आपका सन मून राइजिंग या फिर कोई और प्लैनेट जो है वो अश्विनी, भरणी या कृतिका नक्षत्र में हो, इन द साइन ऑफ एरीज में हो, या फिर स्कॉर्पियो में हो। अगेन योर विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्र। ऑलराइट, सो ये नक्षत्र प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, इनमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1। दीज आर द थिंग्स विच यू डोंट सी कमिंग इन योर लाइफ, and these are the blessing coming in your life. And yeah, do let me know in the comment section below what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know. Also write angel blessing in the comment section below, and do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. And if you're interested in these bracelets are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself, and I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to the yin yang card number 4. It says balance, and you chose the rose quartz here. Let's get started with your reading. So सबसे पहले हम मेन टैरो से शुरू करेंगे। पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या नेक्स्ट ब्लेसिंग, बिग ब्लेसिंग आ रही है, what पाइल नंबर 2 don't see coming, and how it will impact their life. So we have number 1, the 9 of swords. All right, okay, it can happen, pile number 2, that you are going through a very tough time where you are feeling कि no one is able to help me out, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, करना नहीं चाहता है, कर ही नहीं सकता है। जो फर्स्ट कार्ड होता है टैरो में, अगेन वो हमारी करंट एनर्जीज़ या रीसेंट पास्ट को शो करता है। तो जो करंट एनर्जीज़ है वो अकेलेपन की है, वो मुझे कोई नहीं समझ पा रहा है वैसी फीलिंग की है। और इनफैक्ट 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये भी शो कर रहा है दैट आप अपनी पावर ऑफ रिजिलियंस को शो कर रहे हो। आप एक टफ सिचुएशन से, टफ लाइफ में जो सिचुएशन है उससे डील कर रहे हो, एंड यू आर डीलिंग इट विद आई विल से ब्रेवरी। आप ब्रेवरी के साथ डील कर रहे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर यू आर डूइंग सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जिससे आपका मन स्ट्रांग होता है, जिससे आपका वो अकेलापन दूर होता है, जिससे आपको बेटर महसूस होता है इस लोनली टाइम पीरियड में। सो यू आर स्टिल डूइंग वेल, लाइक यू आर डूइंग सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस विच आर हेल्पिंग यू आउट इन दिस टफ टाइम, एंड इवन आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरी मदद भी नहीं कर सकता, या चाह के भी मदद नहीं कर सकता है, मेरे को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। सो और फैमिली में कोई स्ट्रेस, टेंशन चल रहा है। दिस कैन बी योर सिचुएशन, पाइल नंबर 2. If it's just that you're simply feeling lonely and left out, FOMO. Next up we have the King of Cups. Actually ये वाला कार्ड मैंने पहले देखा था, Knight of Coins, फिर I saw the King of Cups. So with the Knight of Coins I feel कि जो big blessing आपकी लाइफ में आ रही है, what you don't see coming is that you are gonna get some stability in life. एक आप यहाँ पर और प्रैक्टिकल बनते हुए नज़र आ रहे हो, और आप लॉन्ग टर्म गोल्स पर ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो, और कोई लॉन्ग टर्म गोल जो है वो
आपको मिल रहा है, मतलब आप अचीव कर रहे हो कोई लॉन्ग टर्म गोल जो आपका बहुत समय से ये गोल रहा है, एंड यू आर लाइक व्हेन विल दिस बी कंप्लीटेड, कब मैं इस गोल को रीच करूँगा या करूँगी. सो गोल कोई यहाँ पर रीच होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये एक अनएक्सपेक्टेड वे में हो रहा है क्योंकि आप इसके लिए मल्टीपल टाइम्स एफर्ट डाल चुके हैं. हियर एज वेल वी सी द 2 एरो, सो मोर देन 2 और 2 टाइम्स यू हैव पुट एफर्ट्स फॉर दिस, बट दोनों टाइम आपको हार देखने को मिली. बट दिस टाइम यू विल गेट सक्सेस इन दिस थिंग. एंड विद द नाइट ऑफ कॉइन्स आई फील कि आपको इस चीज़ के लिए और ड्यूटीफुल होना चाहिए और कमिटेड होना चाहिए, बट यू आर ऑलरेडी वेरी ड्यूटीफुल एंड कमिटेड टूवर्ड्स दिस. एंड काफ़ी समय से यू वर फीलिंग डायरेक्शनलेस, नाउ यू आर इन द वेरी नियर फ्यूचर. 3 to 4 वीक्स में आप अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन भी फील करने लगोगे क्योंकि अब आपके हाथ में बो आ चुका है. बो जो है एरो को डायरेक्शन दे रहा है, आपको भी जो है ये बो डायरेक्शन देगा अपनी लाइफ में. तो आप डायरेक्शन लेस अब नहीं फील करोगे, यू विल फील डायरेक्शन इन योर लाइफ. और राइट डायरेक्शन में आप यहाँ पर एफर्ट भी करते हुए नजर आ रही है और गेटिंग द ब्लेसिंग्स एज वेल. देन वी हैव फ्रॉम अ फीमेल, दैट टू फ्रॉम अ फीमेल यू आर गेटिंग सम ब्लेसिंग. यू कैन इवन बी अ पर्सन, पाइल नंबर 2, जो फीमेल गॉडेसेस को जो है मानता है या फिर उनकी जो है पूजा करता है. It can be goddess Kali, it can be goddess Lakshmi, it can be even if even the Virgin Mary. फीमेल गॉडेसेस जो है आपके परिवार में बहुत मान्यता हो सकती है उनकी. एंड विद द किंग ऑफ कप्स यहाँ पर ये शो हो रहा है कि एज लाइक द टाइम इज प्रोग्रेसिंग, यू योर सेल्फ आर बिकमिंग ए गुरु, अ मेंटोर, अ प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, वेरी गुड लिसनर, अ वेरी गुड ऑब्जर्वेंट. And with the King of Cups, you know how to come out of psychological baggages and downfalls. मतलब कई बार ऐसा होता है that we know कि हमें ये mental health issue है, we know it, but then there is some other mental health issue coming towards us and we don't have time to deal with that mental health issue. वो हमारा ही mental health issue है. And with the King of Cups, I feel कि कोई नया fear भी आप unlock कर सकते हो, कोई नया mental health issue आप unlock कर सकते हो, but at the same time आप उससे easily भी निकल आओगे, आपको उसका एक easy solution भी मिलने वाला है. And I know like this is not really positive to unlock a new fear, to unlock a new mental health issue, but at the same time आपको वो mental health issue कुछ सिखाता है क्योंकि like see विद द किंग ऑफ कप्स एक प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर है. अब ऐसा कौन सा एडवाइजर, काउंसलर जो एडवाइस ही ना दे पाए सामने वाले को, एक प्रैक्टिकल एडवाइस ना दे पाए और अपने जो एक फिलोसफिकल टच है उससे दूसरे को अच्छा महसूस ही ना करा पाए, बेटरमेंट भी ना उससे फील हो. लाइक ऐसा कौन सा एडवाइजर काउंसलर होता है, राइट? सो एक एडवाइजर काउंसलर, प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर अपनी पास्ट लाइफ में, इस लाइफ टाइम में बहुत सारी अप्स एंड डाउन से डील कर चुका होता है कि उसको रियलाइज होता है कि क्या इस चीज़ का सोल्यूशन हो सकता है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है और कैसे सिचुएशन से निकला जाए. और वही सिचुएशन से अगर सामने वाला गुजर रहा है तो ये प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर उसको राइट एडवाइस दे सकता है क्योंकि वो भी उसी सेम सिचुएशन से निकला है. तो somehow the problem you may deal with in future, it can be again mental health issue, but आप उससे बहुत quickly निकल आओगे और आप उससे मतलब after some time you may feel that someone else is dealing with the same problem and then you advise and then you guide them that hey, you can come out of this situation easily by doing this. तो कहीं ना कहीं you help other people. You help other people. ये एक जुपिटेरियन कार्ड है किंग ऑफ कप्स, और नाइट ऑफ कॉइन्स एक सेट्रेनियन कार्ड है. यू कैन इवन हैव सैटर्न जुपिटर कंजंक्शन इन योर चार्ट पाइल नंबर 2 एंड यू अगेन कैन बी बॉर्न इन 2000, 2001, 2002 or 1999. So young people are here, but even like you know you can have your Jupiter aspecting Saturn aspecting Jupiter, वो भी चीज़ हो सकती है. तो Jupiter is that philosophical touch, Saturn is the practicality. तो प्रैक्टिकल भी हो आप, फिलोसफिकल भी हो नेचर में, दिस कैन बी सीन. यू कैन इवन हैव जुपिटर वीनस कंजंक्शन पाइल नंबर 1 इन योर चार्ट. इट मेक्स यू एक्सीलेंट एडवाइजर काउंसलर इन योर लाइफ. सो दिस इज समथिंग विच यू आर गेटिंग फॉर योर नियर फ्यूचर. यहाँ पर ये अनएक्सपेक्टेड जो है चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, इस तरह की अनएक्सपेक्टेड चीज़ है. एंड नेक्स्ट अप वी हैव
दी 6 ऑफ कॉइन्स। 6 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर ये शो कर रहा है, अगर आपको हेल्प चाहिए थी अपनी लाइफ में तो आपकी मदद के लिए कोई पर्सन यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड यू आर नॉट अलोन। एट द सेम टाइम विद द 6 ऑफ कॉइन्स यू आर समवन जो कि दूसरों को कुछ दे रहा है, यू आर गिविंग डोनेशंस इन फ्यूचर to some corporation, to some organization or to some people. You're donating them something, you're giving them something. शायद आप उनको अपना टाइम दे रहे हो, अपना एनर्जी दे रहे हो, उनके लिए कुछ कर रहे हो, या फिर उनको मनी का डोनेशन दे रहे हो, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। विद दिस कार्ड आई फील पीपल आर ऑल्सो गोना हेल्प यू, यू आर ऑल्सो गोना हेल्प पीपल। तो ऐसा आपको फील होगा कि नहीं, अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में जो जिनकी वजह से ही दुनिया चल रही है। सारे लोग मतलबी है, सारे लोग बुरे नहीं है, देयर आर गुड पीपल एज वेल इन दिस वर्ल्ड। एंड या यू आर गोना फील सपोर्ट इन द फ्यूचर। जैसे अभी यहाँ पर आप सपोर्ट नहीं फील कर रहे हो, ऐसा नहीं फील कर रहे हो कि लोग मुझे समझ रहे हैं, आप अभी ऐसा फील कर रहे हो कि लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। वेयर एज इन फ्यूचर यू कैन एक्चुअली मीट योर ट्राइब, यू कैन मीट योर पीपल जो आप जैसे होंगे और आपको अंडरस्टैंड करेंगे। एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी आपको यहाँ पर मिलती नज़र आ रही है। एक तरह से वो लाइक माइंडेड कम्युनिटी अपनी ट्राइब से जब आप मिलते हो, वो एक तरह से आपके लिए बिग ब्लेसिंग है, क्योंकि वो आपको समझते हैं, आप उनको समझते हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट अ ब्यूटिफुल कार्ड हियर वी हैव। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर शोज एंड ऑफ पेन, एंड ऑफ मिजरीज, एंड ऑफ बैड टाइम्स, एंड ऑफ हार्ट ब्रेक्स। Like people are gonna help you out, you're gonna help other people as well. And 10 ऑफ स्वॉर्ड जो एक पेनफुल एंडिंग को शो करता है, बट एक न्यू स्टार्ट को भी शो कर रहा है जो आपकी लाइफ में होगा। तो अगर आप एक ऐसे सिचुएशन से, आई डू फील पायलम टू दैट यू आर डीलिंग विद मेंटल हेल्थ इशूज, यू आर डीलिंग विद लोनलीनेस, यू आर डीलिंग विद लाइक नो वन टेक्स केयर ऑफ मी, नो वन लुक्स फॉर मी, लाइक लुक आफ्टर मी। ये आपकी कुछ जो है हो सकती है कि like no one takes care of me, but there are gonna be some people who will take care of you, you will also take care of them, but ऐसा मत सोचो कि आप अकेले हो, because you are not alone, you are not alone. and end of bad times यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है, लिटरली एंड ऑफ बैड टाइम। जितना बुरा होना था वो हो चुका है। एंड हियर वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड शोज अ साइकिल, लिटरली द वर्ल्ड शोज अ साइकिल। एक साइकिल खत्म हुआ, एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। एंड हियर एज वेल विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। एक एंडिंग यहाँ पर नज़र आ रही है बुरे समय की, और अच्छा समय यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड हियर यू आर फाइंडिंग समवन हु इज़ गोना अंडरस्टैंड यू, जिससे आपकी वाइब मिलेगी, एक वाइब चेक होगा, ऐसे लोगों से आप मिलोगे। और इनफैक्ट हम लाइक इट कैन बी लिटरली 3-4 पीपल यू मीट जो आप जैसा इंटरेस्ट रखते हैं, आप जैसे हैं, या फिर ये एक ही इंसान है जो आपको बहुत अच्छे समझ रहा है, जिससे आपका इंटरेक्शन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। एंड यू मे इवन फेल इन लव विद देम, यू मे इवन फॉल इन लव विद देम, दे मे फॉल फॉर यू। ये भी चीज़ हो सकती है। आप दोनों को म्यूज़िक और डांस का शौक हो सकता है, आप दोनों ही जो हो लाइफ में काफ़ी टफ चीज़ों से गुजर सकते हो, आप दोनों ही वो लोनलीनेस अभी के समय पर फील कर सकते हो। और जब आप दोनों एक दूसरे से मिलते हो, यू फील दिस कंप्लीशन, you feel that you are able to understand them, they are able to understand you, you feel एक sense of belonging with them, they also feel a sense of belonging with you। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट ये साइकिल जो है एक कंप्लीट हो चुका है, एंड एक नया साइकिल जो है वो शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में। और बहुत अच्छा एक लविंग और इमोशनली अबंडेंट जो है ऐसा टाइम पीरियड आपके लिए नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप किसी चीज़ की कमी जो हो महसूस नहीं करने वाले हो। अगेन वी हैव द यिंग यांग कार्ड एज वेल। यू कैन बी द यिंग, दिस पर्सन कैन बी द यांग, और यू आर द यांग, दिस इज़ द यिंग। तो ऐसा अपने आप को कंप्लीट करते हो। ये पर्सन आपके साथ काफ़ी कंप्लीट महसूस करते हैं, आप इस पर्सन के साथ काफ़ी कंप्लीट और बैलेंस्ड महसूस करते हो। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। एंड अगेन वी हैव द नंबर 4। नंबर 4 रिप्रेजेंट्स होम, कंफर्ट, पीस ऑफ माइंड। तो ये सब चीज़ें जो है आप फील करने वाले हो इस पर्सन के साथ, इस वर्ल्ड कार्ड वाले पर्सन के साथ। एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है।
एक पीस ऑफ माइंड आपको यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है जो उड़ा हुआ है अभी के समय पर. सो 3-4 वीक्स में जो है सिचुएशंस बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी. ये आपके लिए ब्लेसिंग है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी ब्लेसिंग है, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए भी ब्लेसिंग है, और करियर वाइज भी यहाँ पर सिचुएशंस अच्छी चलती हुई नज़र आ रही है. नाइट ऑफ कॉइंस जो है ये यही शो कर रहा है, आप राइट डायरेक्शन में एक्शन ले लोगे तो जो आपने रॉन्ग डायरेक्शंस में एक्शंस इतने सारे लिए थे ना, वो कवर अप हो जाएंगे उस एक एक्शन से जो आपने राइट डायरेक्शन में लिया है. So this can be seen. Let me pull some more cards here about what do pile number 2 don't see coming in their life and how it will impact their life. ऑल राइट, वी हैव द ग्रोथ कार्ड. सो अगेन ये ग्रोथ जो है करियर में होती हुई ज़्यादा नज़र आ रही है. आप इनफैक्ट ग्रीन कलर जो है वो मनी को भी शो करता है, ग्रीन कलर कम्युनिकेशन को भी शो करता है, कनेक्शंस को शो करता है. तो इन तीनों चीज़ों में जो है लाइक अगेन मनी वाइज भी, कनेक्शंस में भी, आपके कम्युनिकेशन में भी इम्प्रूवमेंट यहाँ पर नज़र आ रही है. एंड दैट टू दिस इज़ गोना बी वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर यू, इज़ लिटरली गोना बी वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर यू, क्योंकि आप एक बहुत टफ टाइम से भी गुजर रहे हो और जैसे ही लाइक 3-4 वीक्स होते हैं तो यू सडनली रियलाइज कि यार ये चीज़ें बहुत बेटर हो गई है मेरी लाइफ में. ऐसा एकदम से कैसे हो गया, जो इतने समय से नहीं हो रहा था वो एकदम से अभी कैसे हो गया. सो दिस इज़ अगेन, दिस ग्रोथ इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड. Then we have intuition. Your intuition is working very well. Pile number 2, especially right now and even in future it is going to work very well. तो आप इंटुएशन से अगर कोई डिसीजन लेते हो, अपनी कॉन्शियसनेस से कोई डिसीजन लेते हो, जब आपकी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल जवाब दे जाती है, आपको बिल्कुल काम नहीं करती है, उस समय पर अगर आप इंटुएशन से कोई डिसीजन लेते हो, अपनी कॉन्शियसनेस से हाँ या ना कराते हो, तो वो डिसीजन बिल्कुल राइट होगा. इसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. एंड ऑल्सो समथिंग मोर इस एस्ट्रोलॉजी डेक से और क्या इंफॉर्मेशन है, क्या अनएक्सपेक्टेड या क्या ब्लेसिंग आ रही है पाइल नंबर 2 के लाइफ में. व्हाट डू दे डोंट सी कमिंग, हाउ दैट थिंग विल इम्पैक्ट देयर लाइफ. ओके, सो वी हैव द फर्स्ट हाउस, अराइवल. सो I also feel pile number 2 that you got attracted to pile number 1 as well क्योंकि उसके अंदर ascendant कार्ड था, तो जो ascendant कार्ड होता है वो भी फर्स्ट हाउस को ही शो करता है. सो इट कैन हैपन pile number 2 that you also got attracted to this card जो कि पाइल नंबर 1 का कार्ड था. सो इफ़ यू हैव टाइम एंड एनर्जी डू वॉच पाइल नंबर 1 बिकॉज उसके अंदर भी आपको अपने लिए काफ़ी सारे मैसेजेस मिलेंगे. सो ये फर्स्ट हाउस अराइवल अगेन यही शो कर रहा है दैट समवन इज अराइविंग योर लाइफ, और सम पीपल, नॉट जस्ट वन पर्सन बट सम पीपल आर अराइविंग इन योर लाइफ, आर कमिंग इन टू योर लाइफ. हमारे पास यहाँ पर ग्लोब भी है, और ये जो वर्ल्ड कार्ड था ना यहाँ पर ये वाला, लाइक in many decks and even in the Rider-Waite Tarot deck, वर्ल्ड कार्ड में एक सर्कल शो होता है, लिटरली एक सर्कल शो होता है, और वो वर्ल्ड ग्लोब को रिप्रेजेंट करता है और वो डायरेक्शंस को शो करता है. तो समहाउ इट कैन बी एन ऑनलाइन कम्युनिटी एज वेल. पाइल नंबर 1 जिनसे आप मिलोगे, एक ऑनलाइन कम्युनिटी हो सकती है. just like for example right now you're watching a tarot card reading on a tarot channel, right? तो यहाँ पर सारे जो tarot में, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है वो लोग आपको मिलेंगे ऑफ कोर्स. तो यहाँ आपकी ये कम्युनिटी है, राइट? तो उसी तरह आपकी कोई और भी जो है कोई शौक होगा, और उस वही कुछ लोग और होंगे जिनको उस बारे में शौक होगा, और आप उन लोगों से ऑनलाइन मिलो, उन लोगों से ऑनलाइन बातें भी करो. लाइक माइंडेड कुछ आपके ऐसे शौक है जो उन लोगों से मिलते होंगे, उस तो आपको लाइक बेसिकली एक कम्युनिटी मिल जाएगी. तो लाइक somehow you're meeting your tribe, you're being a part of some community that is happening. And also with the first house, with arrival, someone is arriving in your life, someone is coming into your life who is able to understand you. And जो भी ये person है, ये they are like ram यानी कि जो माउंटेन रैम्स होती हैं वो चाहे जितनी मर्जी स्टीप चढ़ाई हो फिर भी चढ़ जाती हैं, ऐसे जिगजैग करके चढ़ी जाती है. तो वो यही शो करता है, अगेन एरीज को शो करता है रैम.
तो एरीज इज अबाउट अग्रेसिव फॉरवर्ड मूवमेंट, गो गेटर काइंड ऑफ पर्सन. इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मीनिंग हर चीज़ जो चाहिए सर्वाइवल के लिए वो एक एरीज पर्सन के पास होगी. दैट्स वाई एन एरीज पर्सन स्प्लर्ज. जब भी वो कपड़े लेने जाते हैं तो बहुत सारे कपड़े ले सकते हैं. जब भी वो ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं वो बहुत सारी ग्रॉसरीज ले सकते हैं, बहुत सारे खाने का सामान ले सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल. एरीज इज ऑल अबाउट सर्वाइवल एंड इट्स अबाउट फॉरवर्ड क्विक मूवमेंट. तो इस तरह के पर्सन हो सकते हैं जिस जो आपकी लाइफ में आए, एंड दे विल रियली अंडरस्टैंड यू, दे विल रियली ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, दे विल पुट एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड यू, और वो आपको अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे, ये भी है. Someone is literally coming in your life, pile number 1, pile number 2, and then again pile number 1 के कार्ड में भी एरीज था और स्कॉर्पियो था. Like some things are very much matching, so you should do, like if you have again time and energy, do watch pile number 1 as well. उसके अंदर भी आपके लिए काफ़ी सारे मैसेजेस हैं. Then we have the solar flares. So solar flare, it says activate. So something is being activated. Okay, यहाँ पर मेरे को ये Saturn जैसा नज़र आ रहा है. सो सैटर्न इज, यहाँ पर भी नाइट ऑफ कॉइंस है जो कि एक सेट्रेनियन कार्ड है. तो सैटर्न इज ऑल अबाउट ड्यूटी, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस. तो ये पर्सन जो है आपसे काफ़ी कमिटमेंट जो है शो करने वाले हैं, आपको कमिट करने वाले हैं. दिस कैन बी सीन. और जो आप डिज़र्व करते हो ना अपनी लाइफ में, एक कमिटमेंट, एक राइट पर्सन, वो ये पर्सन है. लाइक दे नो दैट यू डिज़र्व द बेस्ट and they want you to give the best, and they are hard workers as well. जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, ये बहुत ज़्यादा कमिटेड होंगे. ये एक ऐसे पर्सन हैं जो लॉन्ग आवर्स तक वर्क कर सकते हैं, जल्दी से ड्यूटी, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस से डरते नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटते हैं. एंड ऑल्सो विद सोलर फ्लेयर्स एक्टिवेट, यू आर ऑल्सो एक्टिवेटिंग समथिंग इन योर लाइफ. अगेन वी हैव 7 and 1, we have number 17. 17 and 1 is 8, right? 7 and 1 is 8. 8 is the number of transformation, changes, death and rebirth, deep-rooted psychological issues as well. So yes, जो आप कोई एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर सकते हो, कोई डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज से आपको डील करना पड़े, बट यू रियली कम आउट ऑफ इट क्विकली उस एक्सपीरियंस के बाद. और आप काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव स्टेप्स लेते हो नज़र आ रहे हो इन फ्यूचर. और यू आर ऑल्सो समवन हु इज़ ट्रांसफॉर्मिंग देयर लाइफ. लिटरली आप एफर्ट करो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. आप खुद जो हो ये ट्रांसफॉर्मेशन शायद चाहते हो अपनी लाइफ में. यू वॉन्ट कि ये नेगेटिव सिचुएशन से मैं पॉजिटिव सिचुएशन में हो, तो आप खुद भी यहाँ पर कुछ एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हो. बट समय का साथ जो है आपको 3-4 वीक्स के बाद बहुत ज़्यादा मिलने लग जाएगा. तो आपका भी एफर्ट और समय का भी एफर्ट आपको सक्सेस की तरफ ज़रूर लेकर जाएगा जो आप डिज़र्व करते हो, और एक बेटरमेंट की तरफ लेकर जाता हुआ नज़र आ रहा है. ऑलराइट, सो दीज आर दी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स और थिंग्स विच यू डोंट सी कमिंग इन योर लाइफ. फाइल नंबर 2. सो दिस वॉज इट, दिस वॉज द रीडिंग. डू लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट योर रीडिंग, हाउ इट रेजोनेट्स विद यू. एंड अगेन जो सैटर्न है वो आपका धाराकार का भी हो सकता है, और या फिर सैटर्न आपका आत्माकार का या अमत्यकार का प्लैनेट भी हो सकता है. आत्माकार का इज द प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट. अमत्यकार का इज करियर सिग्निफिकेटर प्लैनेट, इट्स द सेकंड हाईएस्ट होल्डिंग द सेकंड हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट. और धाराकार का आपका स्पाउस सिग्निफिकेटर होता है, द प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट. तो यहाँ पर सैटर्न कैन बी और धाराकार का, कैन बी और आत्माकार का, कैन बी और मत्यकार का प्लैनेट. एंड इवन सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में, या फिर जुपिटर वीनस का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में, पाइल नंबर 2. एंड यू कैन हैव सम प्लैनेट्स इन द फर्स्ट हाउस एज वेल एंड इन द 8th हाउस एज वेल. एरीज और जो है साइन ऑफ स्कॉर्पियो भी यहाँ पर प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका नक्षत्र, और स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्र. एक और यहाँ पर जो है साइन यहाँ प्रोमिनेंट नजर आ रहा है वो है पाइसीज का. तो पाइसीज पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा, रेवती, इन प्लैनेट्स, इन साइंस में, इन नक्षत्रास में भी कुछ प्लैनेट्स आपके प्लेस होंगे इन द D1 चार्ट, या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट, या फिर इन द D12 द्वादशांशा चार्ट. सो दिस वाज इट फॉर यू, पाइल नंबर 2. एंड बैलेंस इज कमिंग इन योर लाइफ. यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट दिस बैलेंस. और समय भी आपको काफ़ी बैलेंस बनाता हुआ नज़र आ रहा है, समय का साथ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है. 3-4 वीक्स में, एक्चुअली 3 वीक्स फ्रॉम नाउ काफ़ी चीज़ें बेटरमेंट की तरफ चली जाएगी और काफ़ी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी. सो दिस कैन बी सीन हियर. ऑल राइट, फाइल नंबर 2. अगेन डू लेट मी नो इन द
comment section below what do you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below and like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the clear quartz and you chose the stars card. Here it says divine guidance number 33. So let's get started with your reading now. हम सबसे पहले मेन टैरो से शुरू करेंगे यहाँ आपके लिए. So what do pile number 3 don't see coming in their life, how that thing will impact their life, the next big blessing coming into their life. Pile number 3 की लाइफ में blessings क्या है, unexpected चीज़ें क्या है, what they don't see coming. So we have the 8 of swords. All right, a lot of opportunities are there. Oh my gosh, suddenly I became very energetic. It's because a busy time is coming into your life, pile number 3. अगर आप काफ़ी समय से इन opportunities की वेट कर रहे थे, आप काफ़ी समय से चाहते थे कि मुझे वो बिजी लाइफ जीनी है, बहुत हो गया लेजीनेस, बहुत हो गया ये lethargic फीलिंग, ये ऐसी फीलिंग जहाँ पर इट्स लाइक कि लाइफ में कुछ करने को ही नहीं है. समहाउ यू कैन फील दिस वे एंड यू वांट कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ है, यू वांट कि लाइफ थोड़ी बिजी हो, लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आए, या फिर फेस्टिव सीजन जहाँ पर हम सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, जहाँ पर हम अपने परिवार से मिलने जाते हैं, जहाँ पर हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पर हम एक अच्छी कम्युनिटी में, एक अच्छी कंपनी में होते हैं. अच्छा ऐसा फेस्टिव माहौल को शायद आप मिस कर सकते हो पाइल नंबर 3 अपनी लाइफ में. बट 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये शो कर रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है बहुत सारी आपकी तरफ आ रही है. मे बी आप ये कोशिश कर रहे थे कि ये अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर लो, वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर लो, एंड सडनली बाहर ही आ गया. तो सडनली बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं जो आप कर रहे हो. और ये ऐसे प्रोजेक्ट है जो क्रिएटिव है, जिसमें आपका मन लगेगा. इट्स नॉट कि बहुत सारा काम पेंडिंग हो जाएगा, फिर से बहुत सारा काम पाइल अप हो जाएगा, ऐसा नहीं है. बट बहुत सारी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको लेकर आप खुश हो गए, बट एट द सेम टाइम यू कैन फील अ बिट ओवरवेल्म्ड. यू कैन फील अ बिट ओवरवेल्म्ड. एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये भी शो कर रहा है. ओके, द कैंडल्स. तो अभी ना कुछ देर से लाइट गई हुई थी, एसी नहीं चल रहा था, एंड सडनली फिर से लाइट आ गई है. तो या और अभी हम 8 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें कि सडनली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए. सडनली जो है यू आर बिजी बट यू आर इन्जॉइंग एज वेल, एंड अभी एसी भी चल पड़ा. ग्रेट. सो अभी जब एसी चला एकदम से, तो उसकी वो हवा जो है एकदम मेरे पे भी आई और इन कैंडल्स पर भी आई. सो इट जस्ट फेल्ट वेरी गुड. सो यू आर ऑल्सो गोना फील वेरी गुड व्हेन दीज अपॉर्चुनिटीज़ आर गोना कम. But yeah, like these opportunities can even make you a little overwhelmed, but you will love to work on these things. Like you will really enjoy this time period. ये जो स्टार कार्ड है ये भी एक फेस्टिव सीजन, फेस्टिव माहौल को ही शो करता है. जैसे ये स्टार कार्ड जो है ये मुझे वो क्रिसमस ट्री, यहाँ पर भी वैसे क्रिसमस ट्री है और क्रिसमस ट्री के टॉप पर ये स्टार लगा हुआ है. एक फेस्टिव माहौल को ये शो करता है, एक हॉलीडे सीजन को शो करता है, परिवार वाले जो है समय को शो करता है, एक वार्मथ को शो करता है. तो आप ये सब जो है फील करोगे. अच्छा परिवार के साथ संबंध जो है आपका यहाँ पर नज़र आ रहा है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं नज़र आ रहा है. यू आर फीलिंग वेरी कोजी, यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेड. तो ऐसे ही जो है सिचुएशंस बनने वाली है आपकी लाइफ में, और ये ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में. यू विल रिमेंबर दिस टाइम इन द फ्यूचर एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी कि येस मैंने ये समय अपने परिवार के साथ बिताया और ये समय बहुत अच्छा था. आप ये कहोगे इन फ्यूचर 3-4 वीक्स में, 3 वीक्स के बाद या 4 वीक्स के बाद ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर आप बिजी भी होगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी होगी, बट एट द सेम टाइम योर हार्ट इज़ गोइंग टू बी फिल्ड विद लव and your memory is going to be filled with very good memories.
योर माइंड, योर हेड विल बी फिल्ड विद वेरी वेरी गुड मेमोरीज. तो एक कोजी सिचुएशन भी है, रेस्टफुल भी है, बट बिजी भी यहाँ पर आप नज़र आ रहे हो. तो बहुत अच्छा समय आपके लिए नज़र आ रहा है 3-4 वीक्स में. देन वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है दैट लाइक इफ यू नो लाइक समवन सेज यू समथिंग, तो उसका ना ज़्यादा बुरा मत मानना, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्सन जो है आपको कोई ऐसी चीज़ कह सकता है जो आपको बुरी लगे, आपका कॉन्फिडेंस लो कर दे. बट यू नीड टू रिमेंबर कि आपने उसको अपना इमोशंस का रिमोट कंट्रोल नहीं देना है. कहते हैं ना कि उसने तो मेरी बेइज्जती कर दी. किसने कहा था अपनी इज्जत का कंट्रोल उसको दो? किसने कहा था? गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है. तो ज़रा केयरफुल रहना कि किसी की भी कोई बात आपके मन की स्थिति को ख़राब ना कर पाए, आपकी खुशी को ख़त्म ना कर पाए. इसकी संभाल रखना, क्योंकि ऐसा कोई पर्सन, ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जिस सिचुएशन में कोई पर्सन आपको कुछ ऐसा कह दे जिससे आपको बेइज्जती फील हो, जिससे आपको डाउन फील हो. तो उस समय पर ये चीज़ रियलाइज़ कर लेना कि मैंने अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल इस पर्सन के हाथ में नहीं देना, क्योंकि इसने उल्टे पुल्टे जो है बटन दबा देने और जिससे मेरा मूड ख़राब हो सकता है. सो बी केयरफुल हेयर. ऑल राइट, यहाँ पर जो है स्पिरिट आपको गाइड भी करे दैट बी केयरफुल, डोंट गिव योर रिमोट कंट्रोल ऑफ इमोशन टू समवन एल्स. खुद की इज्जत खुद के हाथ में है. किसी ने कुछ कह दिया, इससे बेइज्जती नहीं हो जाती है, राइट? तो इमोशंस का रिमोट कंट्रोल नहीं देना. देन वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स. एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी को शो करता है, राइट डिसीजन मेकिंग को शो करता है, एंड इट शोज इंडिपेंडेंसी. यू आर बीइंग वेरी इंडिपेंडेंट इन फ्यूचर, यू आर वेरी क्लियर व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट वांट इन योर लाइफ. अगर आपकी लाइफ में आप बहुत स्टक फील कर रहे थे किसी एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, you were feeling very stuck, then वो stuck situation से आप जो हो निकल जाओगे, एक better situation में आ जाओगे, आपको उसका solution मिल जाएगा. अगर ये कोई health issue थी तो आपको अपनी right medicine मिल जाएगी, health improve होगी. अगर कोई career में ऐसी चीज़ थी जहाँ पर आप stuck महसूस कर रहे थे, तो career तो यहाँ बहुत अच्छा जाता हुआ नज़र आ रहा है ऑलरेडी. career में जो stuck चीज़ें थी अब वो stuck नहीं रहेगी, forward movement नज़र आ रही है, आपका communication बहुत strong नज़र आ रहा है, क्योंकि मन में clarity है तो automatically communication बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. यू आर इन चार्ज, यू आर इन कंट्रोल, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. सो गुड थिंग्स आर देयर, गुड थिंग्स आर कमिंग, गुड टाइम्स आर कमिंग इन योर लाइफ. पाइल नंबर 3. देन वी हैव दी हाई प्रीस्टेस. हाई प्रीस्टेस है शोज कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा वर्क करने वाली है अभी, और आप जल्दी किसी टैरो कार्ड रीडर के पास भी जाने वाले. नॉट रियली एन एस्ट्रोलॉजर, बट आप एक किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाने वाले. इट कैन बी समवन एल्स, बट यू कैन लिटरली गेट अ टैरो कार्ड रीडिंग डन. एंड विद द हाई प्रीस्टेस आई फील दैट यू आर गोना फील very loved और emotionally attached to your mother, या फिर कोई और फीमेल, या फिर इट कैन इवन बी अ मेल जो थोड़ा फेमिनिन है नेचर में. मतलब किसी पर्सन से आप इमोशनली यहाँ अटैच होते हुए नज़र आ रहे हो, और वो पर्सन जो आपको दे रियली मदर्स यू, दे रियली ट्रीट यू लाइक देयर चाइल्ड, दे रियली टेक केयर ऑफ यू. ऐसे पर्सन से जो है आप इमोशनली अट्रैक्ट और अटैच होते हुए नज़र आ रहे हो, और इस पर्सन को आप अपनी सेकेंड मदर बना लो. इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, यू मेक देम योर सेकेंड मदर. एंड ऑफकोर्स एक तो बायोलॉजिकल, एंड दूसरे दिस पर्सन विल बी लाइक योर मदर. दे विल रियली टेक केयर ऑफ यू, दे विल अंडरस्टैंड यू, आपकी बात सुनेंगे, राइट? जैसे एक बच्चा स्कूल से आ रहा है घर, तो वो सारी बातें बताएगा कि अपनी मदर को ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ. सो यू ऑल्सो टेल दिस पर्सन ऑल अबाउट योर डे, ऑल अबाउट योर लाइफ, एंड दिस पर्सन लिसन्स टू यू. सो यू कैन एक्चुअली मीट दिस पर्सन, या फिर आप इस ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो और आपका बॉन्ड इस पर्सन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है. And you can even be a Punarvasu folk, pile number 3, क्योंकि Punarvasu person will have 2 mothers in their life, one biological and there will be someone else whom they are gonna consider as their mother. So Punarvasu person will have 2 mothers. So you can have your sun, moon, rising, Atma Karka planet holding the highest degree in your chart, or ascendant Lord in Gemini or Cancer, but in Punarvasu nakshatra, क्योंकि Punarvasu Gemini से Cancer में spill करता है.
देन वी हैव द किंग ऑफ कॉइन्स. किंग ऑफ कॉइन्स यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारी फाइनेंशियली सिक्योरिटी स्टेबिलिटी आ रही है. आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, एंड यू आर ऑल्सो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. यू आर बिकमिंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. आपके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन है. मतलब दुनिया में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है आज की डेट में, यू विल नो अबाउट इट, बट अच्छे से नहीं, पर पता ज़रूर होगा कि क्या है क्या नहीं चीज़ है. एंड किंग ऑफ कॉइन्स ये भी शो करता है कि आपने कोई बात जो है ठान लिया, अब आप उसको कंप्लीट ही करके दिखाओगे. वैसी कोई चीज़ आप कर रहे हो फ्यूचर में. और किंग ऑफ कॉइन्स ये शो करता है जैसे कछुआ जो है वो चलता रहता है. और जब कछुए की खासियत है, जब सारे काम हो जाता है वो अपने आप को इस शेल में समेट लेता है. तो आप भी, ये गाइडेंस है आपके लिए कि आप भी ऐसा ही कुछ करो. मतलब जब आपको अपने दिमाग को यूज़ करने की ज़रूरत है तब आपने यूज़ करा और उसके बाद दिमाग बंद करके बैठ गए. या फिर अपने हाथ पैर जो है काम हो गया तो हाथ पैर समेट के बैठ गए. फिर नहीं आपने ओवर थिंक करना, फिर नहीं आपने प्रोक्रेस्टिनेट करना. जब काम करने का समय तो काम करा, उसके बाद अपने आप को समेट के बैठ गए. तब नहीं सोचना कि अरे मेरे को ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ये क्यों करते. तब वो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए. ये गाइडेंस भी है एंड आई डू फील कि ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि किंग ऑफ कॉइन्स आपके इस रीडिंग में आ रहा है. व्हाट यू डोंट सी कमिंग, व्हाट इज़ द नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग विच इज़ कमिंग इन योर लाइफ. तो आपकी कुछ ये हैबिट अगर प्रोक्रेस्टिनेशन की थी वो ऑटोमेटिकली बदलती हुई नज़र आ रही है. समय आपका साथ दे रहा है, समय आपको स्टेबलाइज कर रहा है और आपके मन को भी अफेक्ट कर रहा है और मन को भी स्टेबलाइज कर रहा है कि एक समय पर आप एक चीज़ पर फोकस कर पा रहे हो और उस एक चीज़ के बारे में जब वो समय बीत गया तो उसके बारे में आप बार बार सोच नहीं रहे हो, अपने आप को समेट लेते हो इस कछुए की तरह. सो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. एंड समथिंग एल्स एज वेल, इफ वी कैन गेट सम मोर इंफॉर्मेशन. पाइल नंबर 3 की लाइफ जो है, उनकी लाइफ में क्या और गुड चीज़ें आ रही है. व्हाट दे डोंट सी कमिंग इन देयर लाइफ. पाइल नंबर 3 की लाइफ में सी क्या चीज़ें आ रही है जो वो नहीं देख पा रहे अभी, एंड हाउ दोज थिंग्स आर गोना इम्पैक्ट देयर लाइफ. ऑल राइट, वी हैव द कॉशन कार्ड. आई फील के ये गाइडेंस भी अभी के लिए भी कि दैट यू नीड टू बी कॉशियस. जो भी सोच समझ के जो है आप डिसीजन लो कोई भी, और समझदारी से चलो. एंड कॉशन कार्ड आई फील इट्स ए जुपिटेरियन कार्ड एज वेल, बिकॉज येलो कलर जुपिटर का होता है. इस डेक में कलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो जुपिटर जो एक्सपेंशन को शो करता है, अबंडेंस को शो करता है, वेल्थ को शो करता है, चिल्ड्रन को शो करता है, मैरिज को भी शो करता है इनफैक्ट, बट इट शोज एक्सपेंशन. ऑलराइट, गुड एक्सपेंशन. तो कोई आपका करियर जो है, अगर आप बिजनेस में थे तो बिजनेस यहाँ एक्सपैंड होता हुआ नज़र आ रहा है. अगर आप जॉब में थे तो आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है. अगर आप एजुकेशन में थे तो आपकी जो मेमोरी है वो और बढ़ती हुई नज़र आ रही है. आपकी एजुकेशन और अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज अगेन जुपिटर इज द सिग्निफिकेटर ऑफ एजुकेशन. एंड आपके मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं. ऐसा हो सकता है कि आप कोई रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ो. You can be that Anuradha person. You can have your sun moon rising in Anuradha nakshatra which occurs in the sign of Scorpio. So सबसे कहते हैं ना जो वेदास या ग्रंथों की मदर है, इट्स द गीता, राइट, भगवद गीता. सो यू कैन एक्चुअली रीड भगवद गीता इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग वीक्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन. क्योंकि अगर अनुराधा नक्षत्र एक पर्सन के चार्ट में, वो पर्सन का रिलीजन कोई भी हो, वो पर्सन अपनी लाइफ में भगवद गीता ज़रूर पढ़ेगा, क्योंकि अनुराधा इज़ द नक्षत्र ऑफ राधा. नाम में ही, अनुराधा के नाम में ही राधा है. So Radha and Krishna. So Anuradha people, even if they are foreigners, even if they are Persian, Greeks, anything, they still will read Bhagavad Gita in their life. That's the beauty of this nakshatra. एंड अगेन आपकी एजुकेशन अगेन इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है. एंड आपके जो करियर है वो यहाँ पर एक्सपैंड होता हुआ नज़र आ रहा है. बिजनेस यहाँ एक्सपैंड होता हुआ नज़र आ रहा है. तो अच्छी अच्छी चीज़ें बढ़ रही है आपकी लाइफ में. दैट कैन बी सीन. पॉजिटिविटी जो है लाइफ में बढ़ रही है, बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है साथ में, क्योंकि जो जुपिटर है वो एक रिस्पॉन्सिबल ग्रह है. और यहाँ पर वैसे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब करने वाले हो. किंग ऑफ कॉइन्स का भी कार्ड है. किंग ऑफ कॉइन्स एक हाउस होल्डर को शो करता है, एक फादर को शो करता है जिसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा.
फादर का रोल है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उनको समय पे खाना मिले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मदर की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट किंग ऑफ कॉइंस इज दैट फादरली फिगर, करता धरता घर का. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अगेन विद द जुपिटेरियन कार्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर बढ़ती हुई आपकी नज़र आ रही है आपकी लाइफ में. दूसरों के प्रति, अपने अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है. Then we have the balance card. So with the balance, there is going to be balance, don't worry. अगर यहाँ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फन टाइम भी होगा, फन टाइम भी होगा, वर्क लाइफ का बैलेंस होगा. मतलब वर्क का और ज़िंदगी जीने का, काम भी करना ज़िंदगी भी जीना, इसका बैलेंस होगा. सो एक बैलेंस टाइम भी यहाँ पर नज़र आ रहा है. एंड अगेन ग्रीन ऑल्सो शोज मनी. ग्रीन इज मर्क्यूरी एज वेल, सो यू कैन इवन हैव जुपिटर मर्क्यूरी कंजंक्शन इन योर चार्ट, पाइल नंबर 3. एंड ये चीज़ मैंने अभी कही भी थी कि यू विल बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. आपको हर जो भी दुनिया में चीज़ एग्जिस्ट करती है, आपको उस चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, और एक्चुअली जो भी दुनिया में चीज़ें हो रही है या एग्जिस्ट करती है, आपको उन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी. शायद पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, टोटल उसकी डेप्थ में जाके इन्फॉर्मेशन ना हो, पर आपको पता होगा कि ये क्या चीज़ है. तो लाइक यू विल हैव इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग विच एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. यू कैन हैव दिस जुपिटर मर्करी कंजंक्शन इन योर चार्ट, क्योंकि जुपिटर और मर्करी दोनों इन्फॉर्मेशन को शो करता है. जुपिटर इज नॉलेज, मर्करी इज इंटेलिजेंस. जुपिटर इज द क्लासिकल बुक्स, वेदांतिक नॉलेज, वेदांतिक टेक्स्ट, हिस्ट्री. मर्करी इज न्यू एज टेक्नोलॉजी, मर्करी इज द न्यू एज बुक्स. तो दोनों एजुकेशन और बुक्स को शो करते हैं, नॉलेज को शो करते हैं, विजडम को शो करते हैं, इंटेलिजेंस को शो करता है. तो जब भी ये दो ग्राहस कंजंक्ट होते हैं एक साथ, तो एक पर्सन को बुक वॉर्म बनाते हैं, एक पर्सन को बहुत पढ़ा हुआ बनाते हैं, पढ़ा लिखा बनाते हैं, और उस पर्सन को हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है लाइफ में. कुछ भी ना हो ना पढ़ने को, तभी ये पर्सन न्यूज़पेपर या कोई भी आगे चीज़ उसको पढ़ना शुरू कर सकता है. एंड यू कैन हैव दिस कंजंक्शन, और इन द वेरी नियर फ्यूचर 3 to 4 वीक्स में आप एक बुक वॉर्म की तरह नज़र आ रहे हो. आप बुक्स में या अपने लैपटॉप में ऑनलाइन पढ़ते हुए नज़र आ रहे हो. यहाँ पर भी हाई प्रीस्टेस ने हाथ में बुक पकड़ी हुई है, तो आपकी इंटुइशन बढ़ रही है. आप टेरो कार्ड रीडिंग खुद सीख सकते हो, आप उसके बारे में एजुकेशन ले सकते हो. ऐसी सिचुएशन भी इन फ्यूचर आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही है 3 to 4 वीक्स में. यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ एस्ट्रोलॉजिकल डेक से, एस्ट्रोलॉजी डेक से क्या इंफॉर्मेशन है फॉर पाइल नंबर 3. ऑल राइट, वी हैव ऑपोजिशन. इट सेज कन्फ्रंटेशन. So especially with this opposition card, we do see that you can deal with competition in your life, but you can actually win this competition. जैसे यहाँ पर भी एक पर्सन ने आपको कोई ऐसी बात बोली जिससे आपको अच्छा नहीं लगा, बट एंड दैट्स व्हाई आई सेड दैट डोंट गिव योर रिमोट कंट्रोल ऑफ इमोशंस टू एनीवन. तो हियर एज वेल योर कंपेटिटर कैन से समथिंग टू यू जो आपको अच्छा ना लगे, तो अपना इमोशनली बचाव करना ज़रूरी है, राइट? ये बहुत ज़रूरी है. तो थोड़ा कंपटीशन, ऑपोजिशन को आप मतलब फेस करना पड़ सकता है आपको. और ऐसा मतलब सक्सेस भी तभी मिलती है जब आपका कोई एफर्ट हो, जब आप कोई संघर्ष करते हो, जब आप कोई कंपटीशन से डील करते हो, तभी तो आप जीतते हो ना, तभी तो आपको कुछ मिलता है ना लाइफ में. तो यू कैन इवन डील विद सम कंपटीशन, ऑब्स्टिकल, हर्डल 3 to 4 वीक्स के बाद, और आप उसमें जीतो, आप उसमें जीतो. पर दूसरों की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना. अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल, आपकी खुशी नहीं जानी चाहिए. अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल किसी को नहीं देना है, खुशी नहीं जानी चाहिए. अगर खुशी चली गई तो सब कुछ चला जाता है, तो सब कुछ खो सा जाता है. तो खुशी नहीं खोनी कभी भी. देन वी हैव यूरेनस. इट सेज चेंज. सो सम पॉजिटिव चेंज इज ऑफ कोर्स कमिंग इन योर लाइफ. एंड आई डू फील विद दिस कार्ड, बिकॉज ये यूरेनस का कार्ड ब्लू में है, सो ब्लू इज अगेन सेट्रेनियन कार्ड. सैटर्न रिप्रेजेंट्स आवर करियर, क्योंकि सैटर्न 10th हाउस ऑफ करियर और 11th हाउस ऑफ गेन्स ऑफ करियर को शो करता है. कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस को रूल करता है, जो कि वर्क रिलेटेड साइन है, एफर्ट्स रिलेटेड साइन है, कम्युनिटी रिलेटेड साइन है. एक्वेरियस तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को शो करता है और प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है. तो आई फील के इवन एक्वेरियस हमारे एल्डर सिबलिंग को भी शो करता है, हमारे फादर के यंगर सिबलिंग को भी शो करता है. तो
आपका अगर कोई एल्डर सिबलिंग है पाइल नंबर 3, या आपके फादर का कोई यंगर सिबलिंग है पाइल नंबर 3, तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप यहाँ पर बदलता हुआ नज़र आ रहा है, इनफैक्ट इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है. एंड विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि आपके करियर में एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है. आप और भी ज़्यादा ड्यूटी कमिटमेंट से काम करते हुए नज़र आ रहे हो. लॉन्ग आवर शायद आपको वर्क करना पड़े. अब अपनी स्किल्स इम्प्रूव करो जो आपके वर्क में ही काम आएगी. कोई ऐसी स्किल्स जो आपके वर्क में काम आती है, आप उसे और इम्प्रूव करो, उनको और अच्छा बदलाव लेकर आओ. तो ऐसी चीज़ें यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हो. और ये ब्लेसिंग है आपके करियर में. कहीं ना कहीं करियर इम्प्रूव हो रहा है. आपके खुद के इम्प्रूव्ड एफर्ट्स की वजह से करियर इम्प्रूव हो रहा है. तो ये चीज़ इन द नियर फ्यूचर हो रही है एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रही है आपके ओवरऑल लाइफ में. ऑल राइट, पाइल नंबर 3. सो दिस वॉज इट, दिस वॉज द रीडिंग. एंड आई ऑल्सो फील, क्योंकि वी हैव द नंबर 33, 3 and 3 is 6. नंबर 6 जो है हमारे रूटीन्स को शो करता है. तो आपके रूटीन में भी एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है. एक ऐसा चेंज जो आप हमेशा से चाहते थे, चाहे वो जल्दी उठने की हैबिट थी, चाहे वो जल्दी सोने की हैबिट थी, या कोई भी अगर आप हैबिट बनाना चाहते थे, तो 3 to 4 वीक्स में अगर आप वो हैबिट के लिए एफर्ट करते हो कि ये हैबिट बनानी है मुझे, तो ईजिली वो हैबिट बन जाएगी. 3 वीक्स फ्रॉम ना आपको ज़रूर एफर्ट डालना चाहिए. जहाँ पर आप अपना कोई भी रूटीन की चीज़ है उसको एक कोई हैबिट बनाना चाहते हो, उस समय पर 3 वीक्स फ्रॉम नाउ बहुत ईजिली वो हैबिट जो है वो बन जाएगी आपकी. इतना एफर्ट नहीं लगेगा उसके लिए. और ये भी चीज़ है कि 3 वीक्स फ्रॉम नाउ आप कोई नई हैबिट ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में लेकर आना शुरू कर दो. मतलब ये एक कॉन्शियस एफर्ट शायद ना हो, पर आप ये कर रहे हो. मतलब आपका मन करेगा कि ये मैं एक हैबिट बनाऊँ, अपनी रूटीन की हैबिट बनाऊँ मैं अपनी. इट कैन बी अगेन रिलेटेड टू एक्सरसाइज, कि मैं अगर जिम नहीं जा सकता या जा सकती, तो मैं कम से कम 8-10 मिनट तो एक्सरसाइज करूँ, कुछ तो करूँ ना से तो हाँ से ही. तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपका मन करा करेगा और वो आपकी हैबिट बना करेगी. उससे आपका लाइफस्टाइल, यहाँ पर लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है. यहाँ पर आपकी रूटीन लाइफ बदलती हुई नज़र आ रही है और ईजी बदलती हुई नज़र आ रही है. ज़्यादा एफर्ट नहीं लग रहा आपको. ये 3 वीक्स फ्रॉम नाउ आप करना शुरू कर सकते हो ऑटोमेटिकली. ऑल राइट, सो अगेन एस्ट्रोलॉजिकली देखे, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड कैंसर, ये जो साइंस है ना, ये आपके चार्ट में प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं. अगेन जेमिनाई में वी हैव मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, और कैंसर में पुनर्वसु, पुष्या एंड अश्लेषा, और कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, और एक्वेरियस में धनिष्ठा, शतभिषाख, पूर्व भाद्रपदा. तो ये जो साइंस है, ये जो नक्षत्राज है, इनमें आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D12, या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट में. तो सन, मून, राइजिंग साइन, आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, असेंडेंट लॉर्ड, इन साइंस, इन नक्षत्राज में प्लेस्ड होंगे. ऑल राइट, पाइल नंबर 3. सो येस, दिस वॉज इट. दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know, pile number 3, in the comment section below, and also write angel blessings there, and like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.